बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज इंडेक्स में हमने एक रेंज बाउंड सेशन देखा और इंडेक्स ने 24 पॉइंट्स कमी के बाद 41,514 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो मोर और लेस मार्केट अपनी जो मेन सपोर्ट लेवल है 41,500 की, उस पे आज इसने थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट किया है और अभी मार्केट जो है एक मेन ट्रिगर का वेट कर रही है, जो कि हमने प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कस किया था, दैट इज़ ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम। और अभी उससे रिलेटेड आगे इस वीडियो में आपके साथ कुछ न्यूज़ हम शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, आज के वॉल्यूम लीडर्स में टीपीएलपी, हैस्कोल, दीवान फारूक मोटर्स और शेल के शेयर्स हैं। इन शेयर्स से रिलेटेड भी डिफरेंट अपडेट्स हैं, जो कि अभी इस वीडियो में आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, आज के अगर हम सेक्टर वाइज और कंपनी वाइज एनालिसिस करें तो कंपनीज में कोलगेट, मिसाल बैंक, मिलर ट्रैक्टर्स पॉजिटिव साइड पे रहे, whereas नेस्ले, हपको, सिस्टम, पार्क टी, इनमें हमें सेलिंग प्रेशर नजर आया। सेक्टर वाइज देखें तो केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज हमें पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया, वेयर एज टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर में हमें आज सेलिंग नज़र आई है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं जो वो हमारी इकॉनमी के लिए एक मेन ट्रिगर है, दैट इज़ द रिजम्पशन ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम। तो पिछली हमने चंद दिनों में देखा था कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट्स आई थी कि आईएमएफ का प्रोग्राम हमारा रिज्यूम होने वाला है। लेकिन अभी आपके सामने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसमें बेसिकली यही बात हो रही है कि आईएमएफ का प्रोग्राम एक्सपायर होने में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और पाकिस्तान के जो चांसेस हैं इस प्रोग्राम को अवेल करने के, वो बहुत ज़्यादा कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस सिलसिले में सुबह भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमने न्यूज़ शेयर की थी कि आईएमएफ ने सर्टन ऑब्जेक्शन रेज़ की हैं ऑन टैक्सेशन टारगेट्स, और उसमें उन्होंने बात की है कि अपनी टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन जो रेवेन्यू है, इनको इंक्रीज़ करें। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, यूएस साइड के भी कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि यूएस ने पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के प्रोग्राम को सपोर्ट किया है। हमारी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ दिनों में यूएस को कॉन्टैक्ट किया था, तो यूएस की तरफ से भी अब एक स्टेटमेंट आई है कि वो आईएमएफ का प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। तो आज इस सिलसिले में बड़ी इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट होने जा रही है। आज रात को पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो है वो टेक्निकल टॉक्स होंगे, जिससे मोर और लेस इस प्रोग्राम का जो फेट है वो डिसाइड हो जाएगा। और अगर कोई ब्रेक थ्रू हुआ तो मे बी इन द मॉर्निंग सेशन हमें इसमें कुछ खबर नज़र आ जाए। तो व्यूअर्स, आईएमएफ का प्रोग्राम बहुत एसेंशियल है और हमारी मार्केट के लिए एक मेन ट्रिगर की हैसियत रखता है। अभी एक चाइनीज़ लोन भी हमने रीपे किया है, तो जिससे अभी बात ही चल रही है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो इस वीकेंड पे जो कल शायद नंबर रिपोर्ट होगा, तो उसमें 3 बिलियन यूएस डॉलर से भी नीचे के लेवल पे आएँगे। ये हमारी मार्केट में और ख़ास तौर पे करेंसी और इक्विटी दोनों मार्केट्स में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। यही चीज़ आपके साथ बजट रिलेटेड वीडियोज़ में शेयर की थी और पिछले 3 दिनों से मुसलसल आपको बता रहे थे कि ये वॉलेटिलिटी जो है मार्केट के लिए डेट्रीमेंटल साबित हो सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, आज की अगर हम कुछ मेन कॉर्पोरेट न्यूज़ का एनालिसिस करें तो उसमें शेल पाकिस्तान जो है, उन्होंने जो बिज़नेस का स्पॉन्सर था सेल यूके का, उन्होंने तकरीबन अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो विड्रॉ करनी शुरू कर दी हैं और उन्होंने आज पीएसएक्स को एक लेटर भी इस रिगार्ड में लिखा है, जिसमें वो अपना जो शेयर है वो सेल करने जा रहे हैं। तो वो बेसिकली जो शेल कंपनी यूके है, शेल पेट्रोलियम, ये शेल पाकिस्तान में इसका तकरीबन 77.42% का शेयर है, तो यानी 167-68 मिलियन शेयर्स इनमें ट्रेड इस कंपनी के पास है। तो बेसिकली व्यूअर्स, इसमें इशू यही आएगा कि अभी ये शेयर अगर तो इन्होंने ओपन मार्केट में सेल किए तो बहुत ज़्यादा इस शेयर की प्राइस डिप्रेस हो सकती है। लेकिन अगर किसी पार्टी के साथ, इनकी किसी अदर ग्रुप के साथ
कोई डील होती है तो उसमें फिर हो सकता है कि इनको अच्छी ऑफ़र प्राइस मिले और इसके कुछ शेयर में हम पॉज़िटिव प्राइस एक्शन देख सकें। लेकिन व्यूअर्स, जिस तरह का लॉट कैम के केस में हमने देखा कि जब ये शेयर्स सेल होंगे तो इसकी जो डॉलर्स में प्रोसीड है उसकी रिपैट्रिएशन का बहुत बड़ा इशू है और बड़ी अमाउंट है ये। तो ये भी एक हर्डल क्रिएट हो सकती है। जो शेल पाकिस्तान कंपनी की स्पॉन्सर कंपनी है वो जो डाइवर्स्ट करने जा रही है इसको, तो ये सबसे बड़ा हर्डल होगा। उसके बाद हमें आइंदा आने वाले दिनों में देखना है कि क्या ये किसी थर्ड पार्टी के साथ नेगोशिएटेड डील है या ये ओपन मार्केट में सेल करेंगे। तो इसको भी हमें थोड़ा फॉलो करना है। तो फॉर द टाइम बीइंग जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे इस शेयर में हम नेगेटिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो लॉसेस की बेसिस पे इसकी सेल हो रही है और फंड रिपेट्रिएशन से रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़ हैं, ये थोड़ा-सा इस शेयर में मसाइल खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, बात करते हैं हैस्कोल की। तो हैस्कोल में एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन आज आई है जिसमें हैस्कोल को एक्वायर करने के लिए इसका तकरीबन 41% जो इशूड एंड पेड अप कैपिटल है उसको एक्वायर करने के लिए एक्वायरर की इंटेंशन जो है वो आज मार्केट में पब्लिश की गई है। ताज गैसोलीन प्राइवेट लिमिटेड जो है उन्होंने बेसिकली एक पोटेंशियल एक्विजिशन करनी है एसोल की, तो उस सिलसिले में जो मोडालिटीज़ हैं वो अब स्टार्ट कर दी गई हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर हैस्कोल। इसी तरीके से टीपीएलपी में आज हमने एक कैश डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखी जिसमें 20% यानी ₹2 पर शेयर का जो है इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट है इसकी तरफ से। और इसके साथ-साथ टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में बायबैक की भी एक न्यूज़ आ रही है। तो ये दोनों अगर चीज़ें मटीरियलाइज़ होती हैं व्यूअर्स, तकरीबन 50 मिलियन का अगर बायबैक है, तो एक बड़ा बायबैक होगा और इसमें हम अच्छा प्राइस एक्शन देख सकेंगे इस शेयर में। इस शेयर की बेसिकली व्यूअर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखें तो इसमें जो मेजॉरिटी इसका जो प्रॉफिट है वो ये मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस इसकी स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देता हूँ, जिसमें 4 अरब रुपए का इसका गेन है विच इज़ अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन रीट फंड। अब रीट फंड से इसको जो रेगुलर इनकम्स आएंगी उसके आने में तकरीबन अभी 2 से 3 साल लगेंगे। अभी ये अनरियलाइज्ड गेन जिसकी बेसिस पे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने अपने जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स थे वहाँ से ये डिविडेंड की पेमेंट की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो बेसिकली ये मैं आपके सामने स्क्रीन दोबारा से डिस्प्ले कर देता हूँ, तो आप देखें कि इस कंपनी ने सर्टन क्वार्टर्स में यानी चौथे क्वार्टर 2022 का जो था उसमें ₹12.55 की अर्निंग पर शेयर इन्होंने शो की थी, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन नज़र नहीं आया था। इसी तरीके से दिसंबर में हमने देखा कि इस शेयर में ₹9.28 की अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन वंस अगेन इतनी अच्छी अर्निंग के बावजूद इस शेयर में जो है प्राइस एक्शन नहीं आया था। और उसकी रीज़न आपको मैंने इलैबोरेट की कि ये जो जितना भी इसका प्रॉफिट था यानी 4.9 अरब में से 4.1 अरब जो था वो अनरियलाइज्ड गेन था। तो ये प्रॉब्लम इसकी आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद कंटिन्यू करेगी जब तक कि इसको एक कैश इनकम अपने रीट फंड से नहीं आ जाती। तो अभी इसमें अगर आपको ₹1 ₹1.5 का अगर बेनिफिट मिलता है तो वी वुड सजेस्ट कि आपने हायर लेवल में इस शेयर में फॉर द टाइमिंग प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर करना है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा लास्टली बात करते हैं पीआईसीटी के शेयर की। इस सिलसिले में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी। तो इसमें आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर जो है इसका एक एग्रीमेंट था अपने टर्मिनल्स के लिए विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये 21 साल का एग्रीमेंट था। ये 2002 में इन्होंने एग्रीमेंट किया था और ये अभी तकरीबन 8-10 दिन बाद ये एक्सपायर हो रहा है और जून में इसकी एक्सपायरी है। तो बेसिकली इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि अगर ये चीज़ रिन्यू नहीं होती तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर के जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिशन होगी कि वो ये एसेट्स किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, बेचते हैं या इसकी कोई कंपनी फॉर्म करते हैं। तो इस अनसर्टनिटी की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर में आइंदा आने वाले दिनों में भी हम
एक मज़ीद नेगेटिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं। और बेसिकली उसकी रीज़न ये होगी कि ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं इसके एग्रीमेंट से रिलेटेड, वो बहुत मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं। तो इस सिलसिले में इस कंपनी से सिंध हाई कोर्ट से भी रजू किया था, लेकिन वहाँ पे इसकी अपील डिक्लाइन हुई थी। तो अभी इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है अगेंस्ट नॉन रिन्यूअल ऑफ द एग्रीमेंट। तो उसमें अगर देखते हैं कि कोई डेवलपमेंट हो गई तो फिर शायद शेयर थोड़ा समझ जाए। अदरवाइज़ इस शेयर में अभी काफ़ी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, मार्केट में आईएमएफ से रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़ बरकरार हैं। कल रिज़र्व्स के नंबर्स आने हैं, उसमें भी जब डिक्लाइनिंग रिज़र्व्स के नंबर आएँगे तो ऑब्वियसली उसका मार्केट में थोड़ा-सा नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। तो थोड़ा-सा मार्केट कल भी पंपी समझ लें रहेंगी, वोलेटाइल रहेंगी। और उसमें ये जो छोटे-छोटे शेयर्स में न्यूज़ आ रही हैं लाइक टीपीएल है, हेस्कोल है, इसके अलावा और डिफरेंट छोटे शेयर्स में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो डे ट्रेडिंग में आप फोकस करें। और छोटा-मोटा प्रॉफिट बुक करके अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप कैश फ्लो रखें जब तक कि हमें कुछ सर्टेन इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स मार्केट में नज़र ना आ जाएँ। तो व्यूअर्स, वी डू होप कि आज की वीडियो आपके लिए आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपका इस सिलसिले में किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी या सजेशन है तो please do feel free to contact us at the WhatsApp number provided in the video description. Thank you very much viewers for watching this video. Take care. Allah Hafiz.